Hi guys, welcome back to our third episode of podcast तरु एंड सजल जस्ट अस। गाइज आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो ऑलमोस्ट हर कपल के दिमाग में आता है और ऑफ द कैमरा हमारे दिमाग में भी आता था। सो गाइज आप लोगों ने तो सुन लिया सजल ने क्या बोला, तो मतलब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ कि उसमें ऐसा लगता होगा लोगों को कि साथ में रहना 24 घंटे साथ में रहना बहुत इजी हो जाता होगा। साथ में कंटेंट क्रिएशन करने से आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चल जाती है एक दूसरे के बारे में, XYZ बहुत सारी चीजें, बट स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आज हम लोग उसी के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और हम दोनों हमारे ओपिनियंस उसके बारे में शेयर करेंगे। आई होप आप सब भी उन सब चीजों से रिलेट करते होंगे। ओके सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 24 घंटे एक साथ रहकर भी हम एक दूसरे से बोर क्यों नहीं होते? तो सजल तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि बोर होने का ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आप बात करते रहते हो। कुछ भी बात होती है मैं तरु को बताऊंगा, तरु मुझे बताएगी, तो इसमें बोर होने का ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ऐसा समटाइम्स इट्स जस्ट लाइक आप साथ में बैठे हुए हो, आपको साथ में एक साथ बैठ के भी बहुत अच्छा लग रहा है, बोर होने वाली कुछ बात ही नहीं है। एंड मीनवाइल आजकल सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें चल रही है, हम उसके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, हम ये डिसाइड करते रहते हैं कि हमें क्या नेक्स्ट कंटेंट पोस्ट करना है, क्या करना है, साथ में फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं। एंड मीनवाइल जो भी हमसे गलतियां होती हैं उसको वी ट्राई टू रेक्टिफाई और चीजों को बेटर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो हम लोग ऐसा रहता है कि कभी हमें ऐसा लगता है अगर कि बहुत बोर सा माहौल हो रहा है ऐसा कुछ भी, तो हम गेम्स भी खेलते हैं। अगर आप किसी के साथ हो, लाइक यू आर, आप बहुत से लोग हैं आजकल जो लिव इन में रहते हैं और 24 आवर्स साथ में रहते हैं और उनको बोर लगता है साथ में, तो और उसके बाद फिर ऐसा लगता है बोर होने लग जाते हैं, एक दूसरे से चिढ़ मचने लग जाती है, इरिटेट होने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आप अपना अच्छा एटमॉस्फेयर रखोगे, अच्छा मूड रखोगे तो चीजें सही होती हैं। सो गाइज दिस इज इट। हम लोगों का तो यही ओपिनियन है इस चीज को लेके। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो आई वुड रिक्वेस्ट सजल, अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो कि क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काम की इतनी हसल और साइड प्रोजेक्ट के बीच हम अपने रिलेशनशिप के लिए क्वालिटी टाइम कैसे निकालते हैं? तो तरु तुम बताओ कि कैसे निकालते हैं। तो गाइज अगर मैं हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करूं, सो बेसिकली ऐसा रहता है कि मेरा कॉर्पोरेट में काम रहता है, सजल का उनका बिजनेस है खुद का, तो वो अपना शॉप और सारी चीजें उसमें कंट्रीब्यूशन उनका ज्यादा रहता है। और अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड डूइंग कंटेंट क्रिएशन एंड एवरीथिंग। गाइज ऐसा रहता है कि जैसे कि तरु ने बताया कि कंटेंट क्रिएशन तो हमने अभी स्टार्ट किया है, यस, बट पहले भी अभी तो जैसे हमारी बात होती रहती है कुछ ना कुछ जो हॉट टॉपिक्स चलते हैं उन पे कि क्या नेक्स्ट वीडियो बनाना है या किस बारे में हम बात करेंगे। बट पहले भी ऐसा था कि हम लोग बिजी भी रहते थे, मैं अपनी लाइफ में बिजी रहता था, तरु अपने कुछ काम में बिजी रहती थी, बट तब भी हम लोग एक दूसरे को बताते रहते थे। यस, एंड कुछ ना कुछ करके हम हमारा क्वालिटी टाइम निकाल ही लेते थे। लाइक समटाइम्स अगर ये बिजी है तो थोड़ा सा फ्री होने के बाद लाइक ही इज टेक्सटिंग मी, टेलिंग मी कि मैं यहाँ हूँ वहां हूँ, ये वो करके मतलब एक दूसरे को अपडेटेड रखना। कि हाँ, हम लोग भोपाल शहर में रहते हैं, भोपाल काफी अच्छी जगह और यहाँ पे बहुत ही अच्छे कैफेज और रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं जो कि प्योर वेज हैं। तो हम वहां जाते हैं, हम बैठते हैं कूल कैफेज में बैठ के डिस्कशन करते हैं, क्वालिटी कैफेज वगैरह, हम लोग जो भी नया कैफे कभी खुलता है तो हम वहाँ जरूर जाते हैं। ऐसा है कि सॉर्ट ऑफ हम लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करते हैं जिससे ऐसा रहे कि एक इंटरेस्ट बना रहे। एंड और मेरे को सजल की साइड से भी दिखती हैं चीजें कि एफर्ट्स करते हैं, तो या मतलब ऐसा है कि दोनों साइड से एफर्ट्स होना चाहिए इस चीज के लिए। तो फिर आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आते? हाँ, ओके सो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हमारी लड़ाई हो जाती है बहुत ही ज्यादा, ईगो को साइड में छोड़कर कौन मनाने आता है? कौन आता है? बताओ। मुझे तो लगता है मैं ही मनाता हूँ, क्योंकि ईगो की बात नहीं है, बट ऐसा है कि तरु भी मना लेती है, देखना पड़ता है कि कौन ज्यादा नाराज है तो किसको मनाना चाहिए। हाँ ये भी है, बट ऐसा रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सजल ही मनाता है, क्योंकि मुझे ऐसा रहता है कि यार मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे भी गुस्से में बात नहीं करनी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं कभी भी गुस्से। और गाइज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी बात करो, पहले बताओ कि भाई क्या दिक्कत है, क्या है, कैसा है, बात करो। लड़ाई भी हो रही है तो बात करते करते लड़ाई करो और फिर वो चीज नॉर्मल हो जाती है, लड़ाई करो, फिर वो चीज नॉर्मल हो जाती है। सो गाइज अगर आप लोगों की भी ऐसे कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लड़ाई होती है और अगर कोई ऐसा बहुत ज्यादा सेंसिटिव बंदा है कि बहुत ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप दो स्पेस, अगर किसी को इतना स्पेसिफिकली चाहिए तो। और अगर आप लोगों के बीच में छोटी छोटी नोकझोंक और ये सब हो रही है तो उसकी वजह से आप दो दो तीन तीन दिन तक बातें ही नहीं कर रहे हो, हाँ ये थोड़ा एक्सट्रीम है। यस। और वैसे मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सिचुएशन पे डिपेंड करती है
कि जैसा भी है आपको उसी टाइम देखना पड़ेगा कि क्या है। Yes. अगर आपको लगता है कि यार ये चीज इतनी बड़ी नहीं है, बात होनी चाहिए, तो आप बात करो। अगर आपको लगता है कि यार स्पेस देना ही चाहिए, तो आप स्पेस दो। ये सब आपके ऊपर खुद ही डिपेंड लेकिन करता है। आपको उस चीज को टॉक्सिक वे में या उस गलत वे में नहीं करना है। आप नॉर्मली स्मूथली दिमाग से, शांत दिमाग से सोचो। अगर सामने वाला बहुत ज्यादा हीटेड हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं बात करनी, ये वो स्पेस दे दो, तो दे देना चाहिए। तो सजल, तुम्हें क्या लगता है इस चीज को लेके कि लड़ाई झगड़ा करना, और क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना कि बहुत लोग बात ही नहीं करते, एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे हर जगह से, 2-2 3-3 दिन तक बात नहीं करेंगे, तो तुम्हें क्या लगता है इस चीज? गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है कि अगर आप 2-3 दिन तक ही बात नहीं कर रहे हो, बट ये इसका डिपेंड। मतलब तो ये हुआ ना कि फिर आप किसी और से बात कर रहे हो। नहीं, ऐसा ये भी कोई, यार देखो इस चीज में कोई किसी का भी बिल्कुल 100% नहीं बोल सकता कि ऐसा ही है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई वड़ाई तो देखो सब में होती है, सबकी ही होती है। ऐसा नहीं कि हमारी नहीं होती हो या किसी की भी नहीं होगी। गुस्सा तो देखो सबको ही आता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता हो या फिर किसी को भी नहीं आता हो। जैसे मैं गुस्से में हूँ तो तरु उस टाइम नॉर्मल हो जाती है, तरु गुस्से में होती है तो मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, तो ऐसा रहता है, हो जाता हूँ। तुम कब होते हो? होता हूँ। तो गाइज यही है मेरा ओपिनियन। तो गाइज दिस वाज इट। अब हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि सिचुएशन बेस्ड हैं, और उसमें देखते हैं कि तरु का क्या ओपिनियन रहता है और मेरा क्या ओपिनियन रहता है। और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन पे लिखें, जिससे हमें भी पता चले कि लाइक लोग क्या सोचते हैं चीजों के बारे में। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज द 50-50 बिल स्प्लिट डिबेट। कि मतलब अगर कोई लड़का लड़की डेट पे जा रहे हैं और वो 50-50 करके बिल को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो क्या ओपिनियन है हमारा उस चीज को लेकर? तो बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अभी तो लाइक कंट्रोवर्सी ऐसी चलती रहती है कि लोग रील्स पर जाके हर जगह कमेंट करते हैं कि अरे लड़की पे कर रही है, लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है, लूजर है, मर्द नहीं है, और ये सब चीजें। बट अगर द गर्ल इज अर्निंग और वो चाहती है कि वो स्प्लिट करना चाहती है, वो देना चाहती है, तो वो उनकी चॉइस है, वो उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, और उस चीज को हम लोग नहीं जज कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड है, शी वेंट ऑन अ डे और वो लड़का है उसके साथ में, अगर वो लड़की भी चाहे तो वो भी पूरा बिल पे कर सकती है, और अगर वो स्प्लिट करना चाहते हैं वो उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये डिपेंड करता है कि किसने किसको इनवाइट किया है। क्यों? अच्छा ठीक है। हाँ, अब जैसे लड़का इनवाइट, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम तो लेकिन लड़के ही डेट के लिए पूछते हैं ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर लड़के को ही पे करना चाहिए। और ऐसा भी है कि अगर आप गए हो डेट पे और जैसा अगर लड़का पे कर रहा है और अगर सामने वाला कोई बोलता है कि नहीं यार मुझे भी पे करना है, 50-50 कर, तो आप एक बार यार मना कर पहली बात तो सकते हो। ऐसा होता है कि कोई 50-50 बोलता ही नहीं है। हाँ, मतलब आप बेसिकली ये है 50-50 करने के लिए बोल रहा है तो वो बहुत अजीब लगता है। हाँ, और नहीं अगर लड़की भी बोलेगी तो भी अजीब ही लगेगा। नहीं, अगर लड़की लड़के को, अगर लड़का पूरा बिल कर रहा है पे और लड़की बोल दी कि ये आई कैन पे हाफ और ऐसा जो भी मैं पे कर देती, तो वो चीज हाँ, थोड़ा वो नॉर्मल चीज सा ठीक है, करती है। लेकिन लड़का बोले कि नहीं ब्रो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 50-50, तो वो थोड़ा अजीब लगता है हाँ, लड़कियों को लेकिन तो। ये चीज तब हो सकती है ना कि अगर लड़की खुद से पहले पे कर रही हो, लड़का बोले कि यार 50-50 करेंगे, तो वो चीज ठीक है। क्योंकि गाइस सबका अपना अपना होता है और बेसिकली हमारा भी ऐसे ही था। और हम लोग जब भी कहीं मिलते थे या किसी कैफे वगैरह जा रहे हैं तो तरु ही पे करती थी। हाँ, तो गाइस ये चीज एप्लीकेबल हमारे ऊपर तो नहीं हुई। मैंने तो कभी बोला भी नहीं कि 50-50 करो, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर तरु से बोलूंगा तो वो चिल्लाएगी, इसलिए कोई भी पे कर देता है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती इतनी है। बड़ी कोई बात नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फोन प्राइवेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी, इसको लेके हमारा क्या ओपिनियन है, तो तुम बताओ। आई थिंक कि प्राइवेसी तो सबकी होती है, बट ट्रांसपेरेंसी होना भी जरूरी है आपके रिलेशन में। यस। तो बेसिकली ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, आपको इन दोनों को रख के चलना होगा। Yes. अगर आप बहुत ही सीरियस नहीं हो, कोई भी जैसे रिलेशनशिप में है वो सीरियस नहीं है, तो जरूर आप अपने फैमिली मैटर्स, जो भी आपकी पर्सनल चीजें हैं, वो आप प्राइवेट रख सकते हो। बेसिकली आप अपडेट देते रहो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो सामने वाला भी जो भी आपका पार्टनर है उसको वो परेशान नहीं होगा। मुझे सजल तुम्हारा आंसर काफी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, हमें एक दूसरे के बारे में, करंट चीजों के बारे में पता रहेगा, मीनवेल किसी और से सुनने को ना मिले और हमें पता है हमारा पार्टनर हमें सारी चीजें बता रहा है, सब कुछ अपडेट कर रहा है चीजों को लेके, तो एक ट्रांसपेरेंसी बन जाती है। और प्राइवेसी नाम की मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप में कोई चीज ऐसी होती है कि अगर आप लोग चीजें छुपा रहे हो अपने रिलेशनशिप में कि यार मुझे इसको नहीं बताना है, इसको पता नहीं चलना चाहिए, तो फिर कुछ प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में कि लाइक ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये क्या करेगा,
then there must be a toxicity in your relationship. और मुझे ऐसा लगता है कि there has to be a transparency so that things will move smoothly. So guys, I hope आप लोगों को हमारी साइड के क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे लगे होंगे और आप लोगों ने भी उन सब चीजों से रिलेट किया होगा। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा है तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर सच वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।